अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई के यहाँ बेटा हुआ तो जाटनी ने जाट से अपनी माँ के घर जाने को कहा। जाट भी खूब खुश था। उसने हामी भर दी और कुछ गहने भी अपनी बीवी के लिए बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर मायके के लिए सफर में चल पड़ी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका, मुझे लगता है तुम ये कंगन और गले का हार उतारकर एक थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है और वहां जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहन कर गई तो इसमें तुम्हारी ही इज्जत बढ़ेगी। इतना बोलकर जाटनी चल पड़ी। रास्ते में ही जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चल करके जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ। तब ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? जाटनी ने कहा, फला फला शहर के पास एक गांव है, वही मेरा पीहर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले तीन। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो जिससे थकन महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे ऐसी कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त ये है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। जाटनी को अब समझने में देर नहीं लगी कि ये मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। जाटनी अब और होशियार हो गई थी और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। बहन, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े मतवाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती थी कि हम ढोते ढोते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी, यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वो बेचारे तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी आई, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। ठग बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे बाबा ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा खासा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसके बहुत से इलाज कराए मगर वो जख्म नहीं भरा। खुशकिस्मती हमारी कि एक बार एक बिनोले का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली तुम्हें क्या बताऊं। हमने वो कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उस पौधे से उतरने लगी कि घर में रखने के लिए जगह नहीं बची। आसपास के गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने के लिए लोग आते तो उसकी तारीफें करते न थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमने संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए।
तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए, बहुत से खेस भी बनवाए। उन खेस में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो चोरी हुए खेस थे वो सफेद रंग के काली किनारी वाले थे। भाई खुदा झूठ ना बुलाए, ये वही खेस हैं जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन खेस को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। और करते भी क्या बेचारे, शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठ कहते तो भी हार जाते और 100 रुपये देने पड़ते, इसीलिए वे मजबूर थे। दोनों ठग खुसफुसर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, मगर ये तो हमारी भी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम पगड़ी बांधे हो, ये उसी थान की है, ये भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने वे भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, मगर मुझे ये अपने कंगन बेचने हैं। पहले ये बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपने सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमने कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब ये कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे हथियार लेंगे। शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई तुम यहाँ बैठे रहो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूँ। फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं, जो कि अब फसल कटा गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? जाटनी ने 300 रुपये मांगे तो बात 200 रुपयों में तय हो गई। जाटनी ने कहा, एक बार मैं इन नौकरों से पूछ लूं कि ये दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि ये कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक जबान में बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और पैसे लेकर बाहर आकर बोली, इस सुनार के आगे ही पास में मिठाई की दुकान है, इसने मुझे बताया है कि वहाँ बड़ी लजीज मिठाई बनती है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा तो हकीकत सामने आई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और उदास होकर काम करने लग गए। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची और सफर की ये कहानी सुनाई तो सब खूब हंसे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।